बख्शा जा रहा। पाकिस्तान ने जिन सपोलों को पाला आज वही पाकिस्तान को डस रहे हैं, पाकिस्तान की बर्बादी का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। दरअसल तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने मुनीर आर्मी को दहला दिया। पेशावर में आत्मघाती हमला कर मुनीर और शहबाज को कड़ा मैसेज दे दिया। कुछ बंदूकधारियों ने अर्धसैनिक बलों के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, ताबड़तोड़ गोलीबारी भी की। इस्लामाबाद को और उसमें बैठे हुए अमरीकी आलाकारों को हिला डालेंगे। हेडक्वार्टर पे हुआ है क्या? तालिबान का बदला, पेशावर में बड़ा धमाका। सुसाइड बॉम्बर, आतंकिस्तान में भारी कदर। टीटीपी की हुंकार, मुनीर आर्मी से आर पार। अपने हुकूक लई साबका जुल्मी तुसी तुम्हारे सामने है। सारे के खिलाफ इंशाल्लाह जल्दी ऐसी जालिम इदारों के खिलाफ करेंगे और कहते नाल असि तमाम अपने घरों के तो इस जमात का हिस्सा बने, अपने हुकूक लई निकले। फील्ड मार्शल को भय, भूगोल बदलना तय। तबाही का ऐलान, टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान। खूंखार फिदाइन प्लान, मुनीर का काम तमाम। ये वो धमाका है जिसने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उसकी औकात दिखाई। ये वो ब्लास्ट है जिसने शहबाज शरीफ के पैरों तले जमीन खिसका दी। ये वो बारूदी बदला है जिससे पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। ये वो फिदाइन अटैक है जिससे पेशावर में आपातकाल लग गया। पाकिस्तान के पेशावर में सुबह सुबह तबाही ने दस्तक दे दी। आत्मघाती हमला इतना भयंकर था कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सुबह की सर्द हवाओं के बीच अचानक फिदाइन अटैक हुआ। देखते ही देखते आतंकी मुल्क में बवंडर आ गया। कुछ बंदूकधारियों ने अर्धसैनिक बलों के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, ताबड़तोड़ गोलीबारी की। इसके बाद हमलावर और पाकिस्तानी जवान आमने सामने आ गए।
दोनों तरफ से भीषण फायरिंग होने लगी। तभी हमलावर आत्मघाती बन गए, विस्फोट से खुद को उड़ा गए। खुद तो मरे ही, पाकिस्तानी जवानों को भी तन से जुदा कर गए। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। जांच में मालूम पड़ा कि पेशावर में 2 आत्मघाती विस्फोट हुए। एक विस्फोट मेन गेट पर हुआ, दूसरा धमाका मुख्यालय परिसर में मोटरसाइकिल स्टैंड के पास हुआ। मोटरसाइकिल स्टैंड अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय के परिसर में स्थित है। पेशावर हमले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि मेन गेट के बाहर एक धमाका होता है और आग की लपटें दिख रही हैं। एक शख्स इसके बाद मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करता भी नजर आ रहा है। इससे पहले कि पाकिस्तान इस आत्मघाती हमले के लिए कई देशों और संगठन को जिम्मेदार ठहराता, तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने खुद हमले की जिम्मेदारी ले ली। आसिम मुनीर को यह तगड़ा संदेश दे दिया कि पेशावर तो ट्रेलर है, सुसाइड बॉम्बर्स की पिक्चर अभी बाकी है। टीटीपी ने इस आत्मघाती हमले से यह जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा प्लान एक्टिवेट हो चुका है। मुनीर आर्मी की धज्जियां उड़ाने का ऑर्डर जारी हो चुका है। क्योंकि टीटीपी के लड़ाकों ने आतंकिस्तान के खात्मे की कसम खा ली है। तालिबान की ललकार से आतंकी मुल्क में हाय तौबा मची है। टीटीपी ने साफ कर दिया कि बहुत जल्द पाकिस्तान का वजूद मिटने वाला है। बहुत जल्द पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है। पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए मिटने वाला है, क्योंकि तालिबान ने सुसाइड बॉम्बर से पाकिस्तान की धरती को दहला दिया है। पेशावर में ताबड़तोड़ अटैक से आसिम मुनीर को दहशत से भर दिया है। टीटीपी कई सालों से पाकिस्तान की जान का दुश्मन बना हुआ है। टीटीपी लड़ाकों ने अरसों से आसिम मुनीर के नाक में दम करके रखा है। दरअसल टीटीपी पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की मांग पर अड़ा है। टीटीपी का लक्ष्य पाकिस्तान सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना है। टीटीपी पाकिस्तान में इस्लामी खिलाफत स्थापित करना चाहता है। टीटीपी वर्षों से फाटा क्षेत्र में स्वायत्तता की मांग बुलंद कर रहा है। टीटीपी पाकिस्तानी सेना और पुलिस की बर्बरता का विरोध करता आया है। दावा है कि अफगानी सरकार के समर्थन से टीटीपी मुनीर को सीधी चुनौती दे रहा है। टीटीपी को अफगानिस्तान सरकार का समर्थन आसिम मुनीर को सबसे ज्यादा खटकता है। पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी अफगानी तालिबान के इशारे पर चलता है। पेशावर में हुए आत्मघाती हमले को भी पाकिस्तान सीधा सीधा अफगानिस्तान से जोड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच अफगान तालिबान के अफसर ने हाल ही में इस्लामाबाद को खुली धमकी दी थी। एक मिलिट्री परेड में मुनीर को ललकारते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान के साथ जंग होती है तो वो पहला सुसाइड बम्बर बनेगा। तालिबान स्पेशल फोर्स के इस मिलिट्री कमांडर को फदाई ट्रेनर्स के नाम से जाना जाता है।
मिलिट्री कमांडर का ये धमकी भरा वीडियो पूरे पाकिस्तान में वायरल है। आसिम मुनीर और उसके गुर्गों ने कई बार इस वीडियो को देखा होगा। अफगानिस्तान की तरफ से आ रही जंगी सुनामी से डरे सहमे हैं। तालिबानी अफसर का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भारी तनाव चल रहा है। हाल ही में दोनों देशों के बीच सीधा सैन्य टकराव देखने को मिला, जिसमें दोनों तरफ के कई जवान मारे गए। दावा यह भी है कि 700 से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटने वाले हैं। मुनीर की फटीचर आर्मी को तबाह करने वाले हैं। आतंकी मुल्क को खंड खंड करने वाले हैं। तालिबान ने पाकिस्तान पर हमले के लिए आत्मघाती हमलावरों का रजिस्ट्रेशन भी तेज कर दिया है। दावा है कि इन सुसाइड बॉम्बर्स को शहीद दस्ता का नाम दिया गया, जो अपनी शहादत से अफगानिस्तान के दबदबे को बुलंद करेंगे, पाकिस्तान की रीढ़ पर प्रहार करेंगे। दावा है कि अफगानिस्तान के कई युवा वतन के लिए कुर्बान होने को बेताब हैं। अफगानी युवाओं के सिर पर पाकिस्तान की तबाही का जुनून सवार है, ताकि इस आतंकी मुल्क को तगड़ा सबक सिखाया जा सके, अफगानिस्तान की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई जा सके। काबुल के बाद अफगानिस्तान के दूसरे प्रांतों से भी सुसाइड बॉम्बर तैयार करने की तैयारी जोरों पर है। पाकिस्तान के लिए अब हर रात बहुत भारी है। इसी वजह से पाकिस्तान पर हर पल सुसाइड बॉम्बर का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हर पैतरा नाकाम साबित हो रहा है, क्योंकि मुनीर की हर साजिश तार तार हो चुकी है। टीटीपी की तरह अफगानिस्तान ने बातचीत नहीं, अब बदले की ठान ली है। पाकिस्तान के चारों तरफ बर्बादी का शोर है। एक तरफ अफगानिस्तान बदले की आग में धधक रहा है, दूसरी तरफ टीटीपी लड़ाके आतंकिस्तान को तबाह करने पर आमादा है। वहीं टीटीपी का दमखम देखकर बलूचों का भी जोश जुनून बन रहा है। वहीं बदहाली और अव्यवस्था से पाकिस्तान में सिविल वॉर की तलवार लटक रही है, यानी पाकिस्तान पर चौतरफा वार होने वाला है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के चक्कर में पाकिस्तान इतिहास से मिटने वाला है। टी न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।